हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी किड्स टीवी। आज की कहानी है राजकुमारी की अनोखी शादी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मणिपुर नाम का एक सुंदर सा राज्य था जिसमें कई छोटे छोटे गांव थे। इस राज्य के राजा का नाम दिलीप था और उनकी पत्नी का नाम रेशमा था। राजा और रानी का स्वभाव खूब दयालु था। वो दोनों अपने राज्य का और वहाँ के लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और राज्य के लोग भी उन्हें खूब मान सम्मान देते थे। राजा रानी के पास सब कुछ था, धन, राज्य, नौकर चाकर, लेकिन उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। राजा रानी ने कई मन्नतें रखी लेकिन उन्हें अभी तक संतान का सुख नहीं मिला था। रानी रेशमा को इस बात से बहुत दुख होता था। पता नहीं हमने ऐसी क्या भूल की है कि हमारी कोई संतान नहीं है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा लग रहा है। चिंता मत करो रेशमा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, हमारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, मुझे यकीन है। एक काम करो, तुम थोड़ी देर बाहर जाकर घुड़सवारी कराओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। आप ठीक कह रहे हैं, इस बहाने मेरा मन भी बहल जाएगा। रानी रेशमा अपनी दो दासियों को साथ लेकर घुड़सवारी करने निकल जाती हैं और घूमते घूमते वो जंगल में पहुंच जाती हैं। वहाँ उन्हें एक घायल हिरन का बच्चा मिलता है। रानी रेशमा अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस हिरन के बच्चे को कुछ पत्तों का लेप लगाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ घुमाती है और तुरंत वो हिरन का बच्चा एक सुंदर परी का रूप ले लेता है। और फिर वो परी कहती है, मैं इस जंगल की रानी परी हूँ। मैं यहाँ आते जाते लोगों की परीक्षा लेती हूँ और जो इस परीक्षा में सफल होता है उसे कुछ इनाम देती हूँ। आपने एक घायल हिरन की मदद कर उस पर दया दिखाई है। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? रानी रेशमा रोते हुए कहने लगी, रानी परी, मेरी तो बस बरसों से एक ही इच्छा है। इतने साल हो गए फिर भी मेरे महल के आंगन में बच्चों की किलकारी नहीं है। आप मुझे एक बेटा या बेटी होने का आशीर्वाद दे दीजिए। आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। कुछ ही समय में आपके महल में एक बेटे या बेटी की किलकारी गूंजेगी। इतना कहकर रानी परी अदृश्य हो गई। रानी परी की बात से रेशमा बहुत खुश थी और उसने महल आकर राजा जी को सारी बात बताई और रानी परी की बात कुछ ही समय में सच हो गई। रानी रेशमा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम गुंजन रखा गया। गुंजन के आने से राजा रानी का जीवन खुशियों से भर गया। उन्होंने गुंजन को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा किया और उसकी कोई भी जिद के लिए मना नहीं किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और गुंजन अब 21 साल की हो गई थी। लेकिन गुंजन को बचपन से ही इतना लाड प्यार मिला था कि अब गुंजन बहुत ही बदतमीज हो गई थी। वो किसी की बात नहीं सुनती थी और बस अपनी मनमानी किया करती थी। अगर उसकी कोई बात मानी नहीं जाती थी तो वो पूरा महल सर पर चढ़ा लेती थी। गुंजन की इस स्वभाव से राजा रानी बहुत चिंतित थे। अब गुंजन की शादी की उम्र हो गई है और अगर इसका स्वभाव ऐसा ही रहा तो इससे कौन राजकुमार शादी करेगा? तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ये चिंता सता रही है। ऐसे ही एक दिन राजकुमारी गुंजन अपनी सहेलियों के साथ घुड़सवारी कर रही थी और तभी राजकुमारी गुंजन का घोड़ा एक आदमी से टकरा गया, जिसकी वजह से राजकुमारी गुंजन घोड़े से नीचे गिर गई और गुस्सा हो गई। वो उस इंसान से लड़ने के लिए उसके पास गई। तुम्हें दिखाई नहीं देता? इतना बड़ा घोड़ा चल कर आ रहा है और तुम ऐसे उसके सामने खड़े हो गए हो। तुम्हारी वजह से मैं गिर गई। गुंजन की आवाज सुनकर वो इंसान गुंजन की तरफ मुड़ा और उसे देखकर गुंजन की आंखें खुली की खुली रह गई। वो लड़का इतना सुंदर था मानो कोई राजकुमार हो। गुंजन को वो लड़का बहुत ही पसंद आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? अनमोल। अनमोल है मेरा नाम। और वैसे आपने जो मुझे इतना सुनाया, देखकर तो आप भी घुड़सवारी नहीं कर रही थी। आपको सामने इतना बड़ा इंसान नहीं दिखाई दिया क्या? लेकिन गुंजन ने उसे उल्टा जवाब नहीं दिया। वो तो बस उस लड़के को देखती ही रह गई। तुम कहाँ के राजकुमार हो? अनमोल हंसने लगा और कहता है, मैं और राजकुमार, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक आम नागरिक हूँ।
यहाँ सूखे पेड़ की लकड़ियाँ काटने आया था। गुंजन ये बात सुनकर गुस्सा हो गई, लेकिन उसे अनमोल बहुत पसंद आ गया था। गुंजन ने महल जाकर राजा रानी को इस बारे में बताया। पर बेटा, तुम तो इतनी बड़ी राजकुमारी हो और वो एक मामूली सा इंसान। हाँ गुंजन, उसके पास ना तो रहने के लिए महल होगा, न ही नौकर चाकर। वो तुम्हारी हर जिद पूरी नहीं कर पाएगा, जैसे आज तक हम करते आए हैं। गुंजन फिर अपने विचार के बारे में सोचने लगी। बेटा, तुम इसे छोड़ो, हम तुम्हारे लिए इससे अच्छा राजकुमार ढूंढ कर लाएंगे। नहीं पापा, मैं शादी करूँगी तो बस इसी से ही। ठीक है, अब तुम्हारी जिद के सामने आज तक हम कुछ कहाँ बोल पाए हैं। हम शाम को ही उस लड़के और उसके परिवार वाले को महल में बुला लेते हैं। शाम को अनमोल और उसकी माँ राजा जी के महल में खाने के लिए आते हैं। प्रणाम राजा जी, आपने हमें आपके महल में बुलवाया, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? अरे नहीं, दरअसल हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बुलाया है। तुम्हारे परिवार में और कोई नहीं है क्या? जी नहीं, बस मैं और मेरी माँ है। राजा जी गुंजन और रानी को बुलाते हैं। तो अनमोल, हमारी बेटी गुंजन को तुम बहुत पसंद हो और वो तुमसे शादी करना चाहती है, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को कोई एतराज ना हो तो। राजा जी, भला मुझे क्या एतराज होगा? ऊपर से मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानूंगा कि राजकुमारी जी ने मुझ जैसे आम इंसान को पसंद किया है। गुंजन अनमोल की बात सुनकर खुश हो गई और खुशी के मारे कहने लगी, मेरी शादी धूमधाम से होगी। सबको पता चलेगा कि राजकुमारी गुंजन की शादी है। मेरी शादी का लहंगा सोने का होगा, मेरे गहने चांदी के होंगे और मेरे जूते हीरे के होंगे। शादी में 56 भोग भी होंगे। हर जगह फूलों की बरसात होगी। आज तक किसी राजकुमारी ने ऐसी शादी नहीं की होगी। राजकुमारी गुंजन की बातें सुनकर अनमोल का चेहरा मुरझा गया और वो कहने लगा, माफ कीजिए राजकुमारी गुंजन, पर हम ठहरे साधारण लोग और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि आपकी शादी के लिए इतनी सारी जरूरत पूरी कर सके। लेकिन अनमोल, तुम्हें कहाँ कुछ करना है, ये सब तो पापा करेंगे ना। नहीं, अगर मैं आपसे शादी कर रहा हूँ तो मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से शादी की तैयारियां करना चाहता हूँ। मुझे राजा जी के पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आपके इतने बड़े सपने हैं तो मैं माफी चाहूँगा, फिर आप किसी राजकुमार से ही शादी कर लीजिए। इतना कहकर अनमोल अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। गुंजन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मुझे नहीं करनी इससे शादी। मैं राजकुमारी हूँ और मेरी शादी ऐसे वैसे तरीके से नहीं होगी। बेटा गुंजन, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए अनमोल कीमती है या फिर तुम्हारी जिद? अगर तुम्हारी धूमधाम से शादी करने की जिद काफी खास है तो तुम्हारी शादी एक अच्छे से राजकुमार से करवाऊंगा, लेकिन अगर तुम अनमोल से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी जिद और बदतमीजी सब छोड़ना होगा। फैसला तुम्हारे हाथों में है। गुंजन इस बारे में सोचती है और आखिरकार अनमोल की बात मानकर उसी के हिसाब से शादी करने का फैसला लेती है। कुछ ही समय में अनमोल और गुंजन की शादी का दिन आ जाता है। सब लोग शादी के लिए इकट्ठा होते हैं। दूर देश से कई राजा और राजकुमार आए हुए होते हैं और वो लोग आपस में बात करते हैं। इतने सारे अच्छे राजकुमार होते हुए भी राजकुमारी गुंजन ने इस साधारण नागरिक को पसंद किया। शादी का इंतजाम तो देखो कितना फीका है, लगता ही नहीं कि किसी राजकुमारी की शादी है। थोड़ी देर बाद गुंजन तैयार होकर शादी के लिए आती है और वो सारी सजावट देखकर चौंक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सोने चांदी और हीरे के बिना भी इतनी सुंदर सजावट हो सकती है। राजकुमारी गुंजन और अनमोल की शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद अनमोल गुंजन से कहता है, राजकुमारी गुंजन, आपने मुझसे शादी करने के लिए खुद को बहुत बदल दिया है। आपने राजकुमारी की धूमधाम वाली शादी को छोड़कर ये सरल शादी के लिए हाँ कर दी है। आपने अपनी जिद को छोड़ दिया और साथ ही साथ आप मेरे लिए अपने राजमहल को भी छोड़ आई हैं, ये जानते हुए भी कि मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। आपके इस बदलाव से मैं बहुत खुश हूँ और साथ ही साथ आपके पिताजी भी बहुत खुश हैं और इसलिए मैं अब आपको सच बताता हूँ, मैं भी एक राजकुमार हूँ। मैं आपके पिताजी के दूर के मित्र राजा इंद्रवर्मा का बेटा राजकुमार अनमोल हूँ। आपकी शादी को लेकर आपके पिता और माँ बहुत ही चिंता में थे, क्योंकि आप बचपन से इतने लाड प्यार में पली थी
और इसी वजह से आप जिद्दी और बदतमीज हो गई थी और उनको डर था कि आपके इस स्वभाव की वजह से आपसे कोई शादी नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों ने मिलकर ये योजना बनाई जहां मैं आपसे एक साधारण नागरिक की तरह मिला और आप मेरे लिए अपने आप को सचमुच ही बदल दिया। गुंजन ये सच्चाई सुनकर थोड़ा गुस्सा हुई, लेकिन उसे समझ आ गया था कि जो भी हुआ है वो उसकी भलाई के लिए था। आखिरकार गुंजन और राजकुमार अनमोल खुशी खुशी साथ रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सोने चांदी या हीरे से ही आप किसी अवसर को खास बना सकते हैं। राजकुमारी गुंजन की जिद गलत थी और गलत चीजों के लिए जिद करना या बदतमीजी करना ये अच्छे गुण नहीं होते हैं। अगर हमें जिद करना ही है तो अच्छा इंसान बनने का जिद करना चाहिए और जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुंचने की जिद करना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।